आज हमारे पास है एक छोटी सी लेकिन काफ़ी असरदार हिंदी डरावनी कहानी। नाम है भूतिया हवेली की रात। कहानी बहुत लंबी नहीं है, शायद कोई 200 शब्द। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने कम शब्दों में ये कहानी डर कैसे पैदा करती है, क्या चीज़ें हैं जो इसे यादगार बनाती हैं। कहानी एक पुरानी सुनसान हवेली की है और कुछ दोस्तों की जो जाहिर है वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। गांव वाले कहते हैं कि वो हवेली गांव के बाहर जंगल में है और रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखती हैं। क्लासिक सेटअप है ना? एकदम एकदम क्लासिक हॉरर ट्रॉप। तो कहानी में रवि और उसके दोस्त ठीक आधी रात को मतलब 12 बजे हवेली में घुसते हैं और जैसे अंदर जाते हैं धड़ाम दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डर का पहला सिग्नल। हाँ, ये माहौल सेट करने का एक बहुत ही जाना माना तरीका है। आधी रात, सुनसान जगह और फिर कुछ ऐसा होना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे दरवाजे का बंद हो जाना। ये फौरन एक टेंशन क्रिएट करता है, एक एहसास कि अब आप फंस गए हैं। सही कहा। मतलब अंदर घुसते ही लगने लगता है कि अब वापसी आसान नहीं। खैर रवि थोड़ा हिम्मत वाला है शायद। हाँ, तो वो लोग तहखाने की तरफ बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक लड़की के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। ओहो, तहखाना और रोने की आवाज, ये कॉम्बिनेशन ही डरावना है ना? और फिर एक परछाई जैसे हवा में तैर रही हो उनके पास आती दिखती है। रवि टॉर्च मारता है पर वहां कोई नहीं होता। है। ये जो अनदेखी चीजें हैं, आवाजें, परछाइयां जिनका कोई सोच न मिले, ये इतना क्यों डराती हैं? देखिए, ये है अज्ञात का डर, फियर ऑफ द अननोन। शायद सबसे बुनियादी डर यही है। जब आप दुश्मन को या खतरे को देख नहीं सकते, तो आपका दिमाग खुद कहानियां गढ़ने लगता है, और वो कल्पना अक्सर असलियत से ज्यादा भयानक होती है। अच्छा। तो यहाँ कहानीकार ने आवाज और वो धुंधली सी परछाई इस्तेमाल करके इसी कल्पना को हवा दी है। पता नहीं वो क्या है, कहाँ है, क्या कर सकती है। यही अनिश्चितता डर को बहुत बढ़ा देती है। हाँ ये बात तो है, दिमाग खुद ही डरावनी तस्वीरें बना लेता है। अच्छा, फिर कहानी पहुंचती है अपने पीक पर। जी। अचानक कोई रवि का कंधा पकड़ता है। सोचिए जरा, अंधेरे में तहखाने में। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर ही। है ना? रवि पलटता है और देखता है सफेद साड़ी में एक औरत और उसकी आंखें खून से भरी हुई। ये तो बिल्कुल टिपिकल भूत वाला सीन है। हाँ, विजुअल एकदम क्लासिक है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल शायद रहे हों, और वो खून भरी आंखें। ये भारतीय लोक कथाओं का एक कॉमन चित्रण है। डर पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन फिर वो औरत कुछ ऐसा करती है या कहती है जो थोड़ा अलग है। वो चीखती है, मुझे यहाँ से आजाद करो। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब वो सिर्फ डरा नहीं रहे, वो मदद मांग रहे हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? कंफ्यूजिंग भी है, और यही से दिलचस्प बनाता है। देखिए, उसका रूप डरावना है, वो डर पैदा कर रही है, लेकिन उसकी जो पुकार है, मुझे आजाद करो, वो उसे सिर्फ एक मॉन्स्टर होने से बचा लेती है। वो एक विक्टिम भी लगती है, कोई फंसी हुई आत्मा। तो डर के साथ साथ एक रहस्य और शायद थोड़ी सी सहानुभूति भी जुड़ जाती है। सहानुभूति। हाँ शायद। ये चीज उसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। सिर्फ एक डरावना भूत नहीं, बल्कि कोई है जो तकलीफ में है और मुक्ति चाहता है। हमारी कई लोक कथाओं में ऐसी आत्माओं का जिक्र है। तो मतलब वो अपनी कहानी भी बताना चाह रही थी शायद। खैर, जो भी हो, दोस्त लोग तो कहाँ रुकने वाले थे। जाहिर है। वो चीखते हुए भागे वहां से और सुबह तक नहीं रुके। और बाद में गांव वालों ने भी यही बताया कि हाँ, उस हवेली में वो आत्मा आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। ये जो कहानी का अंत खुला छोड़ दिया गया है कि आत्मा वहीं है, इंतजार कर रही है, इसका क्या असर होता है सुनने वाले पर? इस तरह का जो अनसुलझा अंत होता है ना, वो कहानी को आपके जहन में जिंदा रखता है। सब कुछ सॉल्व हो जाता तो आप भूल जाते, लेकिन यहाँ हवेली अभी भी वैसी ही है। आत्मा फंसी हुई है, उसका दर्द बाकी है। ये एक बेचैनी सी छोड़ जाता है। हाँ, एक अनईजीनेस। बिल्कुल। समाधान ना मिलने से रहस्य बना रहता है, और वो डर सिर्फ कहानी के किरदारों का नहीं रहता, बल्कि सुनने वाले तक पहुंचता है। ये दिखाता है कि डर सिर्फ भूत देखने भर से नहीं है, बल्कि उस अनसुलझेपन, उस लाचारी से भी है। तो अगर हम देखें इस छोटी सी कहानी में क्या क्या था? एक सुनसान जगह, आधी रात का वक्त, रहस्यमयी आवाजें, परछाइयां, हम्म। फिर एक डरावना विजुअल, सफेद साड़ी, खून भरी आंखें, और उसके साथ ही एक गुहार,
एक मानवीय पुकार। हाँ बिल्कुल, ये सारे तत्व मिलकर काम करते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कम शब्दों में भी एक गहरा असर कैसे डाला जा सकता है। ये सिर्फ भूत ने डराया टाइप कहानी नहीं है, ये एक फंसी हुई आत्मा की एक झलक है, जिसमें डर भी है, रहस्य भी है और थोड़ी उदासी भी है। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो आत्मा किस चीज से आज़ादी चाहती है। क्या कोई श्राप है, कोई अधूरा काम, या कुछ और? हाँ। कहानी इसका जवाब नहीं देती, और शायद यही बात इसे इतना प्रभावी बनाती है। ये सवाल हमारे साथ रह जाता है